दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को होने वाले ब्रिक्स समिट को लेकर लगातार बड़ी जानकारी सामने आ रही है और सूत्रों के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत आने की संभावना काफी मजबूत मानी जा रही है। वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भी इस बैठक में शामिल होने की चर्चाएं तेज हो गई है। हालांकि चीन की तरफ से अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन अगर दोनों नेता दिल्ली पहुंचते हैं तो ये भारत के लिए बहुत बड़ा कूटनीतिक मौका माना जाएगा, क्योंकि इस समय दुनिया की राजनीतिक तेजी से बदल रही है और ब्रिक्स देशों को पश्चिमी देशों के मुकाबले एक बड़े आर्थिक और रणनीतिक मंच के तौर पर देखा जा रहा है। ब्रिक्स में भारत, रूस, चीन, ब्राजील और साउथ अफ्रीका के अलावा अब नए सदस्य देश भी शामिल हो चुके हैं, जिससे इस संगठन की ताकत पहले से ज्यादा बढ़ गई है और भारत इस बार मेजबान की भूमिका में दुनिया के सामने अपनी वैश्विक ताकत दिखाने की तैयारी में जुटा हुआ है। दिल्ली में ब्रिक्स शक्ति सम्मेलन, सितंबर में वैश्विक नेताओं का जमावड़ा, पुतिन और जिनपिंग पर निगाहें, भारत करेगा बड़ी मेजबानी। इस समिट की सबसे बड़ी खास बात ये मानी जा रही है कि ऐसे समय में ये बैठक होने जा रही है जब दुनिया कई बड़े संकटों से गुजर रही है, क्योंकि एक तरफ रूस और पश्चिमी देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है तो दूसरी तरफ चीन और अमेरिका के रिश्तों में भी खटास बनी हुई है। ऐसे माहौल में भारत में दुनिया के बड़े नेताओं का जुटना कई बड़े संकेत दे सकता है और यही वजह है कि समिट को सिर्फ एक सामान्य बैठक नहीं बल्कि आने वाले समय में वैश्विक रणनीतियों का अहम मंच माना जा रहा है। भारत इस समय दुनिया के बड़े देशों के बीच संतुलन बनाकर चलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, जबकि रूस के साथ भारत की पुरानी साझेदारी अब भी कायम है और चीन के साथ सीमा विवाद के बावजूद बातचीत का रास्ता खुला हुआ है। ऐसे में दिल्ली में होने वाली ये बैठक भारत को एक मजबूत वैश्विक खिलाड़ी के तौर पर पेश कर सकती है। ब्रिक्स समिट को लेकर दिल्ली में सुरक्षा और तैयारियों का काम तेजी से शुरू हो चुका है, क्योंकि अगर रूस और चीन जैसे देशों के राष्ट्रपति भारत आते हैं तो सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारियों में से एक होगी। दिल्ली पुलिस, स्पेशल सेल और केंद्रीय एजेंसियां लगातार बैठकें कर रही हैं और एयरपोर्ट से लेकर होटल, सड़क और कॉन्फ्रेंस वेन्यू तक हर जगह विशेष निगरानी बढ़ाई जा रही है। कई देशों के डेलीगेशन पहले से दिल्ली पहुंच सकती है, इसलिए राजधानी में वीवीआईपी मूवमेंट को लेकर भी खास प्लान तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा विदेश मंत्रालय भी समिट के एजेंडे को अंतिम रूप देने में जुटा है और माना जा रहा है कि इस बैठक में व्यापार, ऊर्जा, आर्थिक सहयोग, टेक्नोलॉजी और वैश्विक संघर्ष जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हो सकती है। भारत इस मंच के जरिए खुद को ग्लोबल साउथ की सबसे मजबूत आवाज के तौर पर पेश करने की कोशिश करेगा। दिल्ली में हाई सिक्योरिटी प्लान, एजेंसियां अलर्ट मोड में पहुंची, वीवीआईपी सुरक्षा पर बड़ा फोकस, कूटनीति का सबसे बड़ा मंच, भारत दिखाएगा वैश्विक ताकत। भारत के लिए समिट इसलिए भी बेहद अहम मानी जा रही है क्योंकि पिछले कुछ सालों में भारत ने खुद को दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच एक भरोसेमंद और मजबूत देश के तौर पर स्थापित किया है और G20 की सफल मेजबानी के बाद अब ब्रिक्स समिट भारत की डिप्लोमेटिक ताकत को और मजबूत कर सकती है। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के नेता जब दिल्ली में एक मंच पर दिखाई देंगे तो इसका असर सिर्फ राजनीतिक तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आर्थिक और रणनीतिक स्तर पर भी भारत को बड़ा फायदा मिल सकता है। माना जा रहा है कि इस बैठक के दौरान कई अहम द्विपक्षीय बातचीत भी हो सकती है और ऊर्जा, व्यापार तथा निवेश जैसे मुद्दों को नए समझौते सामने आ सकते हैं। यही वजह है कि भारत इस समिट को बेहद अहम मानकर तैयारियों में जुटा हुआ है और सरकार चाहती है कि दुनिया के सामने भारत की छवि एक मजबूत और निर्णायक देश के तौर पर दिखाई दे। इस समिट में सबसे ज्यादा नजर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की संभावित यात्रा पर रहने वाली है, क्योंकि पिछले कुछ समय में उनकी विदेश यात्राएं काफी सीमित रही है और अगर वो दिल्ली आते हैं तो इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा राजनीतिक संदेश माना जाएगा। वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मौजूदगी भी कई मायनों में अहम होगी, क्योंकि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के कारण रिश्तों में तनाव बना हुआ है, लेकिन इसके बावजूद दोनों देश वैश्विक मंचों पर बात जारी रखे हुए हैं। ऐसे में दिल्ली में होने वाली ये बैठक दोनों देशों के बीच संवाद का एक बड़ा मौका बन सकती है। दुनिया इस बात पर नजर रखेगी कि क्या इस दौरान भारत और चीन के बीच कोई अहम बातचीत होती है या नहीं। इसके अलावा ब्रिक्स मंच पर कई देशों के बीच नई रणनीतिक साझेदारियों और आर्थिक सहयोग को लेकर भी बड़ी चर्चाएं होने की संभावना जताई जा रही है।